Student, welcome to bio class. Today we are discuss the fertilization process. Fertilization is the fusion of male and the female gametes or the process of the sperm with an ova. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल या फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि मेल गैमेट्स हम बोल रहे हैं तो स्पर्म है, फीमेल गैमेट्स हम बोल रहे हैं तो ओव्यूम है. ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल ऑकर इनसाइड द एम्पुला पार्ट ऑफ द ओविडम. जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और वो कहाँ होता है, एम्पुला पार्ट जो होता है ओविडक्ट का वो इनसाइड पार्ट पर होता है. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ओव्यूम, अगर पोजीशन ऑफ ओव्यूम देखें तो ओव्यूम इज़ द स्टेट ऑफ द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर एग बोलते हैं. रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग मिड इवोल्यूशन पीरियड. जो इवोल्यूशन पीरियड आता है ना, उसमें क्या होता है कि जो मैच्योर एग है वो यूट्रस तक ट्रांसफ़र होता है. नाउ प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को देखते हैं तो इसके कुछ बोल सकते हैं स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 है ना, स्टेप 3. तो इस स्टेप के थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो स्कोरिंग अच्छे से होती है. तो इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी. तो जो इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनकी वजह से क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाता है. तो देखते हैं फर्स्ट जो होता है इंसेमिनेशन. स्टेप 1 है इंसेमिनेशन. ये क्या होता है, इंटरकोर्स होता है और रिजल्ट इन जैकुलेशंस ऑफ द सेमिन्स इन द वेजिना. यहाँ पे ये होता है कि जो सेमिन है, ठीक है, सेमिन्स वो इंजेक्ट करते हैं वेजिना में. द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन. ठीक है, सेमिन्स का इंटर करना, ठीक है, वेजिना में, तो उसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं. द क्वालिटी ऑफ द सेमिन इज़ 3-4 म्यू विच कंटेन द 80 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ. जो सेमिन्स होते हैं, जो क्वालिटी होती है सेमिन्स की, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक मैच्योर स्पर्म का जो साइज होना चाहिए वो 3-4 म्यू तक होना चाहिए. सेकेंड, ये जो सेमिन्स हैं वो क्या होते हैं, 80 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं, मतलब कि स्पर्म्स होते हैं. ठीक है, सेमिन्स अगर मैं 1 ड्रॉप सेमिन्स की बात कर रही हूँ तो उसमें 100 मिलियन क्या है, स्पर्म है. स्टेप 2 की बात करें तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म. अगर स्टेप 2 देखें तो जो सेमिन्स होते हैं आपको मालूम है वो लीडिंग सेल हैं. ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो लीडिंग सेल क्या होते हैं, स्पर्म repeatedly with the rate of 1.5 to 3.0 mm पर मिनट्स. ठीक है, तो इनका जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है वो होता है 1.5 से 3.0 है ना, मिलीमीटर पर मिनट पे ये इतने डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं. और इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन में हुई हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि यूट्रस तक सेमिन्स को जाने में या स्पर्मेटो को जो जाने में टोटल 3 days लगते हैं, 72 आवर्स. प्रोस्टैग्लैंडिन एंड द ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट पिटुलाइट हार्मोन्स प्रेजेंट इन सेमिन हेल्प इन मूवमेंट. तो यहाँ पे 2 ग्लैंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चंस में आते हैं. जो पिटुलाइट ग्लैंड होता है, जो मास्टर ग्लैंड होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं. ये हेल्प करते हैं सेमिन को मूवमेंट देने में. ठीक है, इट टेक 5 to 6 आवर फॉर द स्पर्म टू रीच द इंजेक्शन ऑफ इस्थमस एंड द एम्पुला. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थैमिक इंजेक्शन बोलते हैं. इस्थैमिक इंजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का. तो 5 आवर्स में ये क्या होता है, जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डिस्टेंस को, या फिर बोल सकते हैं इंजेक्शन ऑफ द इस्थमस एंड द एम्पुला. ठीक है, स्पर्म रिमेन एक्टिव फॉर मोर देन 24 आवर्स. तो जनरली जो बचे हुए बोल सकते हैं या रिमेनिंग स्पर्म्स होते हैं या सेमिन्स स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं 24 आवर्स के लिए. उसके बाद वो क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के थ्रू आपके बुक में इस फ्यूज़ को दिखाया भी गया है और डायग्राम. तो ये एक मैच्योर एग है, सेमिन्स है, और सेमिन्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ के लिए क्या है, रेडी हैं, और ये 24 आवर्स तक क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे. अब देखते हैं थर्ड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म ऑफ द कैपिसेशंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिवेशन हो रहा है
सेमिन्स का, ठीक है, जो मैच्योर स्पर्म है, इट इज़ द प्रोसेस बाय द विच ऑफ द स्पर्म डेवलपमेंट एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब बोल सकते हैं कि कैपिसेशन क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म डेवलप करता है या एबिलिटी रखता है कि ओवा को वो फर्टिलाइज कर सके। फैक्टर प्रेजेंट इन सेमिन विच डू नॉट अलाउ कैपिसेशन आर कॉल्ड डीकैपिसेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से सेमिन्स क्या कर सकते हैं, जो रिमेनिंग सेमिन है वो फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं एग को। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको एनिमल पोल या फिर वेजिनल पोल है ना, अगर सेमिन्स को मिलता है तो वो इंटर कर गए, बाकी जो सेमिन्स हैं वो क्या होंगे, एक तरीके से डीकैपिसेशंस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी सेमिन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डीकैपिसेशन मतलब कि वो फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल नहीं है। कैपिसेशन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस होता है डाइल्यूशन ऑफ द इनहेबिटोरिया फैक्टर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने जोना पेल्यूसिडा आपको बताया हुआ था, ठीक है, तो इस पार्ट को वो क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। एक बोल सकते हैं जो यहाँ पे आपने देखा है हार्मोन्स को, प्रोस्टैटिक ग्लैंडिन, ये हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिससे ये क्या होगा, डाइल्यूशन होगा ये फर्स्ट लेयर ओवा का। उसके बाद क्या होता है सेकेंड, ये क्या होते हैं, कोन ऑफ द रिसेप्शंस। तो कोन इस तरीके से वो क्या करते हैं, कोन ऑफ द रिसेप्शन करते हैं, मतलब कि एंटर करने के लिए एक एरिया बनाते हैं, ठीक है, रेडी करते हैं। फ्यूज़न ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा जो है, जो मैंने बताया, ये गार्ड सेल जो आप पढ़ चुके हो मैच्योर एग में, कोरोना रेडिएटा को क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज़ करते हैं, उसको फिर वो क्या करते हैं, रैप्चर करते हैं। जोना पेल्यूसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरीके से वो रैप्चर करेंगे और ये वाला जो पार्ट है, जो हम बोल सकते हैं जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन है, उसको वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ फैक्टर एंटर करेंगे जो वाई फैक्टर या एक्स फैक्टर होगा। इसीलिए मेन रीज़न है कि जो मेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी फिटस के लिए, मतलब बॉय फिटस के लिए या गर्ल फिटस के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखें कि जब फ्यूज़ हो चुका है तो ये हो गया एग क्रोमोसोम और ये हो गया स्पर्म क्रोमोसोम। ओके, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फैक्टर, या तो वाई फैक्टर है या एस फैक्टर, पोलर बॉडी, ठीक है, एवरीवन नोन एज। एंड जो ये लिक्विड है ये है एमिनोसिस या एमनोटिक लिक्विड। ओके, जोना पेल्यूसिडा ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से फ्यूज़ हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। ये पोलर बॉडी है जो क्लीवेज स्पाइंडल फॉर्म करेंगे। ओके, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से फ्यूज़न के जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हुए। सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन देखते हैं, तो स्टिमुलेट द कपलेशंस ऑफ द माइटोसिस सेकेंड, मतलब मियोसिस सेकेंड। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न जो सेकेंड है वो स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डाइप्लोइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीसीज 46 कैसे, फीमेल का 23 एंड मेल का 23, आप ऐड करोगे तो 46 इन द ह्यूमन मिक्सिंग, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन में टोटल 46 क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, अगर सिंगलेट फॉर्म पे बोल रहे हैं। हैप्लॉइड फॉर्म पे, डिप्लॉइड फॉर्म पे अगर देखेंगे तो आपको वो पेयर पे दिखाई देंगे, 23 पेयर। मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द टू पेरेंट्स, ये क्या होता है कि जो कैरेक्टर फिटस का डेवलप होता है वो टू पेरेंट्स के कैरेक्टर का मिक्सअप होता है। वेरिएशन इन द कैरेक्टर अपीयर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड द क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, और साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर मेरे ख्याल से आपने देखा होगा 11th में सेल डिवीज़न में कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता है जो कैरेक्टर होते हैं, जो कोडॉन्स होते हैं, वो उनका डायलूशन होता है डीएनए पे, ठीक है, और नया कैरेक्टर क्या होता है या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब मिक्सिंग होता है क्रोमोसोम, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, कैरेक्टर या वेरिएशन, मतलब वेरिएशन क्या होता है, वैरायटी इम्प्रूवमेंट होती है या दिखाई देती है। इट इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एग। तो एग में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होने लगता है और फिटस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ फर्टिलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वॉच माई न्यू वीडियो।